आपका स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। वो पहली मोहब्बत पार्ट 1। सुमित की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। वो एक आम लड़का था जिसकी छोटी सी दुनिया थी। कॉलेज के दोस्त और किताबें उसे इश्क का कोई ख़ास तजुर्बा नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में निधि को पहली बार देखा, सब कुछ बदल गया। निधि एक शांत और गहरी सोच वाली लड़की थी जो अक्सर अपनी किताबों में खोई रहती थी। सुमित को उसकी सादगी और उसकी आंखों में छुपी उदासी ने अपनी ओर खींचा। हर बार जब वो उसे देखता, दिल में एक अजीब सा हलचल होती। उसने खुद से कहा कि यह महज एक आकर्षक है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। वो कभी लाइब्रेरी में किताबों पर चर्चा करते तो कभी कैंपस के बगीचे में चुपचाप बैठे रहते। सुमित के लिए यह पल किसी ख्वाब से कम नहीं थे। लेकिन निधि के चेहरे पर हमेशा एक अनजानी उदासी छाई रहती थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर सुमित ने निधि से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? निधि ने कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोली, सुमित, मेरे दिल में एक पुराना जख्म है जिसे कोई नहीं भर सकता। मैं किसी से दिल लगाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं पहले ही किसी से मोहब्बत कर चुकी हूँ। सुमित का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी पहली मोहब्बत अधूरी थी, क्योंकि निधि का दिल किसी और के पास था। लेकिन वो फिर भी उससे दूर नहीं जा सका। दिन बीतते गए। सुमित ने निधि के साथ वक्त बिताना जारी रखा, लेकिन उसकी मोहब्बत अब दर्द बन चुकी थी। हर मुस्कुराहट के पीछे एक छुपा हुआ आंसू था। हर हंसी के पीछे एक अधूरा सपना। आखिरकार एक दिन निधि ने सुमित को अलविदा कहा। उसने कहा, सुमित, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार का जवाब नहीं दे सकती। मेरा दिल अब भी उस शख्स के साथ है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। सुमित चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं होती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही दूर से। निधि चली गई और सुमित की ज़िंदगी में वही पहली मोहब्बत एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। इस पहली मोहब्बत ने उसे बहुत कुछ सिखाया। रोमांस की मिठास और दर्द की गहराई। निधि के जाने के बाद सुमित की ज़िंदगी एक वीरान सी राह बन गई। वो हर रोज़ कॉलेज जाता, वही लाइब्रेरी, वही बगीचा, लेकिन अब उसमें वो खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा निधि की तस्वीर बसी रहती, उसकी मुस्कान, उसकी बातें। सुमित ने खुद को पढ़ाई में डुबोने की कोशिश की, दोस्तों के साथ वक्त बिताया, लेकिन दिल की खाली जगह कोई भर नहीं पाया। वक्त बीतता गया, कॉलेज ख़त्म हो गया और सुमित ने एक अच्छी नौकरी भी पा ली। वह बाहर से तो सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। उसने कभी किसी और से प्यार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके दिल में अब भी निधि का ही बसा था। एक दिन कई सालों बाद अचानक एक फ़ोन आया। सुमित ने जब फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, सुमित, मैं निधि बोल रही हूँ। सुमित को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उसकी धड़कन तेज हो गई, जैसे सालों से रुका हुआ वक्त फिर से चल पड़ा हो। निधि ने उसे मिलने के लिए बुलाया। सुमित का मन हजारों सवालों से गिर गया। क्या निधि फिर से उसकी ज़िंदगी में आना चाहती हैं? क्या वो अपने अतीत से आगे बढ़ चुकी हैं? उसने एक उम्मीद के साथ निधि से मिलने का फैसला किया। दोनों एक कैफ़े में मिले। निधि अब पहले से कुछ बदल गई थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं थी, लेकिन एक परिपक्वता और ठहराव साफ दिख रहा था। सुमित ने
कुछ देर से उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। कैसी हो निधि? निधि ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं ठीक हूँ सुमित, लेकिन तुम कैसे हो? इतने साल हो गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। सुमित ने कहा, जिंदगी आगे बढ़ गई है, लेकिन कुछ बातें कभी नहीं बदली। निधि ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, सुमित, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया और मैं जानती हूँ कि मेरे कारण तुमने बहुत कुछ सहा। उस वक्त मैं खुद अपने अंदर उलझी हुई थी और शायद तुम्हारी कद्र नहीं कर पाई, लेकिन अब मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बदला है। सुमित ने उसकी आंखों में देखा, जो अब पहले से ज़्यादा शांत और संतुलित लग रही थी। उसने धीरे से कहा, निधि, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं था। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और मोहब्बत में नाराज़गी के लिए जगह नहीं होती। निधि ने उसके हाथ को थामा और कहा, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? सुमित ने कुछ पल के लिए सोचा। उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गई, लेकिन अब वो पहले से मजबूत हो चुका था। उसने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने का भी होता है। उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, दोस्ती हमेशा के लिए। और इस तरह उनकी कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ी। अब सुमित और निधि दोनों ने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था और भविष्य की ओर एक नए सफ़र पर चल पड़े थे। वो दोनों जानते थे कि कुछ रिश्ते हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी जगह दिल में हमेशा रहती है। सुमित की पहली मोहब्बत भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन अब वो दर्द के साथ नहीं, बल्कि एक खूबसूरत याद बनकर रह गई थी। समय बीतता गया और सुमित और निधि के बीच एक नई दोस्ती का रिश्ता फिर से पनपने लगा। दोनों ने एक दूसरे के साथ खुलकर बातें की, पुराने गीले शिकवे भूलने की कोशिश की। अब जब वे मिले तो उनके बीच वह दर्द और असहजता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सुमित को एहसास हुआ कि उसने निधि को माफ़ करके खुद को भी बहुत बड़ा बोझ हल्का कर लिया था। निधि अब सुमित के जीवन में एक स्थायी दोस्त बन चुकी थी। दोनों के बीच एक गहरा समझौता था। वे अब एक दूसरे के जीवन में बिना किसी अपेक्षा के थे, पर सुमित के दिल के कोने में अभी भी कई वही पहली मोहब्बत जिंदा थी। वह जानता था कि यह प्रेम अब कभी वैसा नहीं होगा, लेकिन उसके भीतर एक धीमी लौ की तरह जलता रहा। एक दिन निधि ने सुमित को अपने परिवार से मिलवाने के लिए बुलाया। वह उत्सुक था, क्योंकि निधि ने अपने परिवार के बारे में कभी ज़्यादा नहीं बताया था। वह जानता था कि उसके अतीत में कुछ ऐसा था जिसने उसे लंबे समय तक दुखी रखा, पर उसने कभी गहराई से पूछने की कोशिश नहीं की थी। सुमित निधि के घर पहुंचा। वह उसकी मुलाकात निधि के माता पिता और उसके छोटे भाई से हुई। सब ने उसे बड़े गर्मजोशी से अपनाया, पर एक चेहरा ऐसा था जिसने सुमित को असंभवित कर दिया था। अर्पण निधि का पुराना प्यार था, जिसके बारे में सुमित ने सुना तो था, लेकिन कभी देखा नहीं था। सुमित को अचानक सारी चीज़ें साफ हो गई। अर्पण निधि के परिवार के बहुत करीब था और शायद इसलिए निधि उससे पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई थी। उसकी आँखों में वही पुराना दर्द झलकने लगा, जिसे वह भूलने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद जब अर्पण वहाँ से चला गया, सुमित ने निधि से पूछा, अर्पण अब भी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है? निधि ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। अर्पण मेरे परिवार के करीब है और मैं उसे पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पाई, लेकिन सुमित, मैं अब उससे प्यार नहीं करती। हम दोनों अब सिर्फ पुराने दोस्त हैं। सुमित ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वह अब भी निधि के दिल के उस कोने में था जिसे उसने कभी उसके लिए खोला था? क्या उनकी दोस्ती वही रह पाएगी जो वो दोनों अब तक बना रहे थे?
अगले कुछ दिनों में सुमित ने खुद को थोड़ा अलग महसूस किया। वो जानता था कि अब निधि के जीवन में कोई दूसरी भावना नहीं है, लेकिन उसे फिर भी कुछ खोने का डर था। डर सताने लगा। वह खुद से लड़ रहा था, उस मोहब्बत से लड़ रहा था जो अब सिर्फ एक दोस्ती का रूप ले चुकी थी। एक शाम जब वे दोनों साथ बैठे थे, सुमित ने निधि से साफ साफ कहा, निधि, मुझे पता है कि तुम और अर्पण अब सिर्फ दोस्त हो, लेकिन मैं इस दोस्ती के बोझ को दिल में लिए नहीं रह सकता। मैं अपनी भावनाओं से भागने की कोशिश कर रहा था, पर अब और नहीं कर सकता। निधि ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। उसने सुमित का हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ सुमित, लेकिन अगर हमारी दोस्ती तुम्हें दर्द दे रही है तो शायद हमें कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। मैंने कभी तुम्हें तकलीफ में नहीं देखा था और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम और ज़्यादा परेशान रहो। सुमित ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद यही सही है निधि, हमें कुछ वक्त चाहिए ताकि हम अपनी राय समझ सकें। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं खुद को भी खोता जा रहा हूँ। वो दोनों जानते थे कि यह दूरी जरूरी थी। वे दोनों अलग हो गए, लेकिन यह एक अंत नहीं था। यह एक नया मोड़ था जहाँ उन्हें अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से देखना था, अपने जज्बातों को समझना था। सुमित ने अपनी पहली मोहब्बत को बहुत प्यार किया था, लेकिन अब उसे यह समझना था कि कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं और कुछ रिश्ते दर्द देकर भी जिंदगी सिखाते हैं। आगे की राह सुमित के लिए मुश्किल थी, लेकिन वह जानता था कि अब वह अपने लिए जीने का वक्त आ गया है। शायद कई आगे चलकर उनकी राय फिर मिलेगी, लेकिन अब सुमित ने खुद से एक वादा किया था, वह अपने दिल को नए सिरे से समझेगा और खुद को फिर से पाएगा। सुमित और निधि के बीच आई दूरी के बाद सुमित की ज़िंदगी एक बार फिर से शांत हो गई थी, लेकिन इस बार वह भीतर से थोड़ा बदल चुका था। वह खुद को फिर से खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने निधि से दूर रहने का फैसला किया था ताकि वह अपने दिल को और जख्मी न करे, लेकिन सुमित जानता था कि उसकी ज़िंदगी में अब एक खालीपन सा था जिसे वह भरने के लिए नए रास्ते तलाश रहा था। सुमित ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया और कई नई चीज़ों में खुद को व्यस्त रखा। उसने यात्राएं शुरू की, नए लोगों से मिला और धीरे धीरे वह खुद को अलग तरह से जानने लगा। उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ किसी एक रिश्ते या मोहब्बत पर आधारित नहीं होती। उसकी अपनी पहचान भी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसे उसने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं समझा था। एक दिन जब वह अपने शहर के एक कैफ़े में बैठा था, एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। अन्या और सुमित कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में वह पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। अब वह भारत वापस आ चुकी थी और सुमित से मिलने आई थी। अन्या ने सुमित के चेहरे पर छुपी उदासी को तुरंत पहचान लिया। वह जानती थी कि सुमित के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे उसे भीतर से तोड़ दिया था, लेकिन उसने सीधे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने एक कप कॉफ़ी पर लंबी बातचीत की, पुराने दिनों की यादें ताज़ा की और धीरे धीरे अन्या सुमित की ज़िंदगी में फिर से एक ख़ास जगह बनाने लगे। अन्या का व्यक्तित्व तो सुमित से बिल्कुल अलग था। वह जिंदा दिल, हंसमुख और बेफिक्री थी। उसकी बातें सुमित को हंसाती थी और उसका साहसिक रवैया उसे प्रेरित करता था। धीरे धीरे सुमित ने महसूस किया कि अन्या के साथ समय बिताने से उसे अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस मिल रही थी। वह एक नया सुकून महसूस कर रहा था, जैसे कि ज़िंदगी उसे फिर से जीने का मौका दे रही हो। एक दिन अन्या ने सुमित से कहा, सुमित, मैं जानती हूँ कि तुम अब भी अपने अतीत से जूझ रहे हो, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी का अंत दर्द भरा हो। कुछ कहानियाँ नई शुरुआत का इंतज़ार करती हैं। सुमित को उसकी बातों में गहराई महसूस हुई। वह जानता था कि अन्या सही कह रही थी। अतीत के जख्मों को
संभालते संभालते वह अपने भविष्य को नज़रअंदाज कर रहा था। उसने अब तक अपनी ज़िंदगी को निधि के इर्द गिर्द ही घुमाया था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी का दायरा इससे कई बड़ा है। वक्त के साथ सुमित और अन्या के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। अन्या ने सुमित को जीवन का नया दृष्टिकोण दिया, सपने देखने का, जोखिम उठाने का और दिल खोलकर ज़िंदगी जीने का। एक दिन सुमित ने अन्या के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। अन्या, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं। मेरे अंदर अब भी कुछ अधूरी बातें हैं, कुछ सवाल हैं जो मुझे परेशान करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने फिर से जीने की इच्छा पाई है। अन्या मुस्कुराई और बोली, सुमित, ज़िंदगी कभी पूरी नहीं होती। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ अधूरा रहता है। मैं तुम्हारे अतीत को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक नया सफ़र शुरू करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सुमित को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने पहली बार अपने दिल में वह सुकून पाया जिसे वह सालों से खोज रहा था। निधि के साथ उसकी मोहब्बत भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन अब वह एक नई राह पर चलने को तैयार था। अन्या के साथ, जिसने उसकी ज़िंदगी में उम्मीद की नई किरण लाई थी। सुमित जानता था कि पहली मोहब्बत कभी पूरी तरह से भूली नहीं जा सकती, लेकिन अब वह इस सच्चाई को स्वीकार कर चुका था कि ज़िंदगी में नई मोहब्बतें भी मिल सकती हैं जो पुराने जख्मों को भर सकती हैं। निधि उसकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत लेकिन अधूरा अध्याय थी। अब वह एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार था और इस बार वह पहले से ज़्यादा मजबूत और सुलझा हुआ था। सुमित और अन्या की यह नई शुरुआत उसकी पहली मोहब्बत से अलग थी, लेकिन इससे उसने दिल से अपनाया। पहली मोहब्बत ने उसे दर्द सिखाया और अब यह नई मोहब्बत उसे ज़िंदगी जीने का नया रास्ता दिखा रही थी। सुमित और अन्या के बीच बढ़ती दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो रही थी। सुमित को पहली बार एहसास हुआ कि वह फिर से किसी के साथ ज़िंदगी साझा करने के लिए तैयार है। उसके अंदर जो भावनात्मक बंधन निधि के साथ था, वह अब धीरे धीरे एक खूबसूरत याद बन चुका था। अन्या के साथ बिताया हर पल उसे ज़िंदगी में नए रंग दिखा रहा था। एक दिन जब सुमित और अन्या शहर के पास एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे, सुमित ने धीरे से कहा, अन्या, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर अब भी कहीं न कहीं अतीत का दर्द है, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैंने सोचा था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम्हारे साथ मैं महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी में दूसरी मोहब्बत भी हो सकती हैं। अन्या उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। सुमित, प्यार का मतलब सिर्फ किसी एक व्यक्ति के साथ होना नहीं होता। कभी कभी हमें खुद को भी फिर से प्यार करना सिखाना पड़ता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा इच्छा है, लेकिन अब तुम्हारा भविष्य भी है और उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर सुमित के दिल में एक अजीब सा सुकून फैल गया। उसने अपने दिल को खुला छोड़ दिया और अब वह इस नए रिश्ते को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार था। लेकिन ज़िंदगी की राह हमेशा आसान नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद एक अप्रत्याशित मोड़ आया। निधि ने अचानक सुमित से संपर्क किया। वह एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में लौट आई, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। निधि ने सुमित को बताया कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है और वह अब अतीत से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। उसने सुमित से माफ़ी मांगी और कहा कि उसे एहसास हो गया है कि सुमित के साथ उसने जो खोया वह शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुमित के दिल में एक बार फिर उथल पुथल मच गई। क्या वह निधि को फिर से एक मौका दे? क्या वह अपनी पहली मोहब्बत को फिर से ज़िंदगी में आने देगा, या वह अपनी नई राह अन्याय के साथ ही चलेगा? सुमित ने कुछ दिन सोचने के लिए उसने खुद से सवाल किया
कि क्या वह निधि के साथ वापस जा सकता है या वह अपनी नई जिंदगी जिसमें अन्य उसके साथ थी को संजोने का फैसला करेगा। एक शाम सुमित ने अन्या से मिलने का फैसला किया। वह जानता था कि अब उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। जब वह अन्या से मिला उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने निधि के लौटने और उसके दिल में चल रही उलझन के बारे में बताया। सुमित चाहता था कि अन्या सच्चाई जाने, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई भी बात छुपी रहे। अन्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने गहरी सांस ली और फिर सुमित की ओर देखते हुए कहा, सुमित, मैं तुम्हें किसी भी तरह से बांध कर नहीं रखना चाहती। यह तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हें वो रास्ता चुनना चाहिए जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो। लेकिन एक बात कहूँगी, प्यार एक ऐसा एहसास है जो सिर्फ समय के साथ गहराई में जाता है। मुझे यकीन है कि जो भी फैसला तुम करोगे वह सही होगा। सुमित ने अन्या की आंखों में सच्चाई देखी। उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी पहली मोहब्बत भले ही निधि के साथ थी, लेकिन सच्ची और गहरी मोहब्बत अब अन्या के साथ थी। उसने बहुत कुछ चाहा था, बहुत कुछ सीखा था और अब वह जानता था कि ज़िंदगी सिर्फ अतीत में जीने का नाम नहीं है। उसने अन्या का हाथ थाम कर कहा, अन्या, मैंने अपनी पहली मोहब्बत को दिल से जिया, लेकिन तुमने मुझे सिखाया है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। मैं अब अतीत को पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ इस सफ़र को जारी रखना चाहूँगा। अन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उन्होंने साथ में नए सपने देखे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। निधि के साथ उसकी पहली मोहब्बत अब एक याद बनकर रह गई थी और सुमित अब पूरी तरह से तैयार था अपनी नई मोहब्बत अन्या के साथ आगे बढ़ने के लिए। इस तरह सुमित ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने और सच्चे प्यार को अपनाने का। निधि अब सिर्फ एक बीती हुई कहानी थी और अन्या उसकी ज़िंदगी का नया अध्याय थी। यह कहानी आगे भी जारी रहेगी। हम नेक्स्ट टाइम इसका अगला भाग लेकर आएंगे, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। जब तक आप हमारे साथ बने रहे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हम नए नए वीडियो लाए तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।